हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, पर मैं उसे एक बच्चा ना दे सकी। रोज लोगों के ताने सुनती रहती थी। फिर एक दिन मैं अपने शौहर के पाँव में बैठ गई कि प्लीज वो एक और शादी कर ले, पर वो नहीं मान रहा था। फिर मैंने अपनी कसम दी। पहले बहुत रोया, फिर मान गया। हमारा ये फैसला सुनकर सब बहुत खुश हो गए। और फिर शादी का वक्त आ गया। उसको तैयार किया, दूल्हा बनाया, और सबसे ज्यादा खुश भी मैं ही नजर आ रही थी। उसकी शादी वाली रात आज भी मुझे याद है। रात से सुबह तक उसके कमरे के बाहर जमीन पर बैठी रही। वो रात बहुत ही लंबी थी। मुझे बहुत दर्द था, पर आंसू एक भी नहीं था। सुबह हुई तो दुल्हन को तैयार किया वलीमे के लिए। मेरा शौहर बहुत खुश नजर आ रहा था और मेरी खुशी इसी में थी। असल कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई। उसने पूरा 1 महीना मुझसे बात नहीं की और यही चीज मुझे अंदर से खा गई और मैं बीमार रहने लगी। मेरे ससुराल वालों ने उनसे बोलकर मुझे अम्मी के घर भेज दिया। 1 साल तक खबर ही ना ली कि मैं किस हाल में हूं, जिंदा हूं या मर गई हूं। वो 1 साल कयामत की तरह गुजरा। एक एक दिन मेरे लिए कयामत से कम नहीं था। 1 साल बाद अल्लाह ने उनको एक बेटी और बेटे से नवाजा, तो उनको एक नौकरानी की जरूरत पड़ गई और वो मुझे लेने आ गए। वालिदैन के मना करने के बावजूद मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सारा दिन मुझसे नौकरानियों की तरह काम लेते, लेकिन उसमें भी खुश थी मैं। बेशक वो मुझे देखते नहीं थे, मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन मेरी आंखों के सामने तो थे ना। सारा दिन काम करती और सारी रात स्टोर नुमा कमरे में जाग कर गुजार देती। दिन गुजरते रहे और मैं इसी चीज की आदी भी हो गई। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैं सब भूल चुकी थी। मेरी आजमाइश तो गुजर चुकी थी। मैं अपनी आजमाइश पर पूरी उतरी थी। एक दिन वो अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर से बाहर गया हुआ था और उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो खुद तो बच गया, लेकिन उसके बीवी बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। अपने बीवी बच्चों की मौत के बाद वो हद से ज्यादा परेशान रहने लगा था और इसी तरह 4 महीने गुजर गए। जब उसका गम थोड़ा कम हुआ, हालत थोड़ी ठीक हुई, तो उसने मेरे नजदीक आना शुरू कर दिया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसका नजदीक आना अजीब सा लगा। पता नहीं क्यों मुझे उसका पास आना अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं कर भी क्या सकती थी। मजबूर थी। अपने पास आने से मना भी नहीं कर सकती थी। मर्द आखिर मर्द होता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन मुझे अपनी जगह पर आने के लिए टाइम लगा। हम दोबारा वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। वक्त गुजरता रहा। अब मैंने दोबारा अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दी। हर वक्त बंद सवर कर रहती और इसी तरह वक्त गुजरता रहा। मैंने पुरानी सारी बातें भुला दी थी, यहाँ तक कि मैंने कोई गिला शिकवा तक नहीं किया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैं सब कुछ भूल चुकी थी। वक्त गुजरता रहा और मुझे वक्त गुजरने का पता भी ना चला। आज हमें दोबारा एक साथ रहते हुए 1 साल 4 महीने और 10 दिन हो गए थे। पता नहीं मेरी खुशियों को किसकी नजर खा गई और हमारे घर में उनकी तीसरी शादी की बात होने लगी और उसके घर वालों ने उसको तीसरी शादी के लिए मना लिया। लेकिन इस बार मैंने उनको मना कर दिया कि आपने शादी नहीं करनी। लेकिन वो बज़िद था कि
मैंने करनी ही करनी है। उसके पाँव में बैठ गई, उसके पाँव को हाथ लगाया कि खुदा के लिए अब तीसरी शादी नहीं करो। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मैं पूरी रात रो कर गुजारती, लेकिन उसको मुझ पर तरस भी ना आया। और आखिर वो दिन आ गया जो उसके लिए तो खुशी का दिन था, लेकिन मेरे लिए कयामत से कम ना था। यानी वो निकाह का दिन था। उसी दिन मेरे अम्मी अब्बू मुझे लेने के लिए आ गए, लेकिन मैं जाने के लिए राजी नहीं थी। उसने आज हद कर दी थी। मेरे माँ बाप को बेइज्जत किया, बुरा भला कहा। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती थी, अपने माँ बाप की नहीं। उसने तो यहां तक कह दिया कि अपनी बेटी को जाते हुए साथ ले जाना। और मैं अपने माँ बाप के साथ मैके आ गई। अभी मुझे अपने मैके आए हुए 3 दिन गुजरे थे। तबीयत खराब हो गई, अम्मी के साथ अस्पताल गई तो वहां जाकर पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं इतनी खुश थी कि मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। जब से मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मेरे साथ उसने जो कुछ भी किया था, मैं सब कुछ भूल चुकी थी। लेकिन मैं उसके पास नहीं जाना चाहती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी अपने सहारे जीऊंगी। और ये बात जब मैंने अपने माँ बाप से की तो मेरे बाबा ने बोला कि आपकी जिंदगी है, आप जैसे मर्जी जियो, हमें कोई एतराज नहीं है। यहां से मैंने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। मैंने बाप और भाइयों से मशवरा करके नौकरी करनी चाहिए। तो मेरे भाइयों ने बोला कि हम मर गए हैं क्या। आखिरकार वो मेरी जिद के सामने हार गए और उन्होंने इजाजत दी कि मैं नौकरी कर लूं, बल्कि मेरे साथ कोशिश करके मुझे एक सरकारी स्कूल में टीचर लगवा दिया, जो मेरे घर से 5 मिनट की मुसाफत पर था। ये सारे काम इतनी जल्दी हुए कि मुझे पता ही ना चला कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया। मैं माँ बनने वाली हूँ। जब ये बात उन तक पहुंची तो मुझे लेने के लिए आ गए। मैंने साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और अपने कमरे में चली गई। आज मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं आया था, बल्कि अपने बच्चे के लिए आया था। और मैंने उसी बच्चे के लिए इतना बड़ा फैसला लिया था कि मैं अकेली रहूंगी, मुझे उसका साथ नहीं चाहिए। वक्त गुजरता रहा। मुझे आज भी याद है वो 10 बार मेरे घर आया मुझे लेने, मेरी मिन्नतें की, मेरे माँ बाप की मिन्नतें की। लेकिन मैं अपने फैसले पर कायम रही, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी थी कि मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। फिर वो दिन आ गया कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटे से नवाजा, जिसका नाम मैंने शाहजैन रखा। शाहजैन बहुत ही प्यारा था, मेरी दुनिया जहान था। शाहजैन की पैदाइश पर वो आया था और मैंने अपने बेटे को देखने तक नहीं दिया उसको, यहां तक कि मेरे पाँव में गिर गया कि सिर्फ एक बार मुझे अपना बेटा देख लेने दो। लेकिन मुझे वो वक्त याद आया था जब मैं उसके पाँव में गिरी थी, उसके पाँव को हाथ लगाया था कि तीसरी शादी मत करो। उस वक्त उसने मुझको बेइज्जत किया था पूरे खानदान के सामने, मेरे माँ बाप को जलील और रुस्वा किया था अपने पूरे खानदान के सामने। तो मैं कैसे देखने देती अपने बेटे का चेहरा। मेरा बेटा तो मेरे लिए सब कुछ था। उसको तीसरी बीवी से भी औलाद ना मिल सकी। उसने बहुत कोशिश की कि मैं वापस आ जाऊं या फिर मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। बहुत कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगवाए, लेकिन मैं तो अपनी जिंदगी में खुश थी। मेरे भाइयों ने मुझे अच्छा सा घर बना के दिया और मेरे बाबा और भाइयों ने मुझे जायदाद से बराबर हिस्सा दिया, जो कि मैंने लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे जमीन जायदाद नहीं, अपने भाई प्यारे थे।
वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। भाइयों ने मुझे समझाया और शहर के मरकज़ में जो हमारी 8 दुकानें थीं वो मेरे नाम कर दी। मुझे उनके फैसले का एहतराम करना पड़ा। आज इस बात को 34 साल हो गए हैं और मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। शाहज़ैन भी मेरा फर्माबरदार है। अल्लाह का दिया सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं उसके साथ चली जाती तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसी होती। क्या पता मैं इतनी खुश रह पाती या नहीं।